हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर हम एक हेलमेट के बारे में जानेंगे। जो मैंने एक ब्रांड न्यू हेलमेट मंगाया है, स्टड्स कंपनी का है। आपको पता है लाइफ कितनी इम्पोर्टेंट है, जब भी राइड करो तो हेलमेट ज़रूर पहनो। तो इस वीडियो में हम देखेंगे स्टड्स हेलमेट, जो कि मॉडल है ड्रिफ्टर D1। मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। ये 2500 के आसपास इसका प्राइस है और मुझे बहुत पसंद आया, तभी मैंने इसको ऑर्डर किया है। मैं काफ़ी टाइम से एक अच्छी कंपनी का कस्टमाइज हेलमेट यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मेरा एक मन था कि थोड़ा सा मैं डिफरेंट हेलमेट भी यूज़ करूँ जो कम कॉस्ट में हो बट क्वालिटीज़ थोड़ी सी वैसे ही हो। तो आज इसी हेलमेट के बारे में हम जानेंगे। आप देखो इस हेलमेट का ऑल राउंड व्यू कैसा ये अपीयरेंस में है। मुझे तो इसका लुक पसंद आया, कलर भी अच्छा है। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए इसकी सेफ्टी के फीचर्स, इसके टेस्ट, जिन टेस्ट से पास हुआ है, क्या ये इतना स्ट्रेंथ है इसके अंदर कि हमारी लाइफ की प्रोटेक्शन कर सकता हो। तो इसलिए हमारे लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी देखने में आई थिंक इज़ वेरी गुड, आपको भी पसंद आएगा। ड्रिफ्टर D1 मॉडल का नाम है। आप भी फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हो उसको। चलो देखते हैं इसमें। इसके बहुत सारे फीचर्स हैं। जैसे सामने में वेंट दिया था, फ्रंट वेंट दे रखा है, एक टॉप वेंट दे रखा है। तो दो वेंट यहाँ पे हो गए हैं। दो वेंट बैक साइड में है, रियर साइड में है, एक ये वाला है, एक बॉटम में दिए हुए हैं दो। तो यहाँ पे आपको वेंटिलेशन के लिए तो बहुत अच्छा है। फ्रंट और बैक दोनों साइड में है, इवन टॉप में भी आपका वेंटिलेशन है। तो इसलिए समर्स में अगर आपको यूज़ करोगे तो ये वेंटिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे आपको 4 रियर या बैक साइड में दिए हुए हैं। उसके अलावा देखो अब इसका जो है, यहाँ पे दो इसके पास वाइज़र हैं, एक ट्रांसपेरेंट है और एक जो है सन प्रोटेक्शन के लिए है, सन वाइज़र है। तो यहाँ पे देखो सन वाइज़र जो है वो आपको मूवमेंट होता हुआ दिख रहा होगा, अंदर की साइड है। तो इसको आप सन रेज अगर आ रही हैं तो उस टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, आपको सन रेज से प्रोटेक्शन मिलेगा, ड्राइविंग में आपका बहुत हेल्प होगा। और यहाँ पे सामने वाला ट्रांसपेरेंट है, जब नाइट में आप ड्राइव कर रहे हो या फिर किसी दूसरे मौसम में जहाँ पे आपको देखने में प्रॉब्लम आए, तो इसलिए उसको आप रिमूव करके केवल ट्रांसपेरेंट को यूज़ कर सकते हो। और देखो इसमें मुझे क्या मिला है, यहाँ पे एक चीज़ और है, मैं बताऊँगा वो क्या है। ये सेफ्टी मैनुअल है। कोई अगर आप बिगिनर हो तो आपको सेफ्टी मैनुअल ज़रूर पढ़ना चाहिए, कैसे हेलमेट को उतारते हैं, कैसे हेलमेट को पहनते हैं। इससे इसकी लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि अगर आपका तरीका सही नहीं है यूज़ करने का इसका, तो हेलमेट की लाइफ बहुत कम हो जाएगी। तो इसलिए आपकी लाइफ को जो है इम्पैक्ट होने का चांस है। तो इसलिए आई रिक्वेस्ट बिगिनर्स कि आप ज़रूर पढ़ें इसके सेफ्टी मैनुअल्स को। ये मैंने सन वाइज़र का जो है ऊपर लगा हुआ था प्रोटेक्शन के लिए, उसको हटा दिया है, वही इसके ऊपर लगा हुआ था। अब नीचे देखो, यहाँ पे आपको स्पॉइलर, ये स्पॉइलर का मैनुअल दिया हुआ है। ये है स्पॉइलर जो आपको दिख रहा है। स्पॉइलर देखो यहाँ पे हम कहाँ लगाते हैं, ये बैक साइड में लगाया जाता है, कुछ इस तरह का दिखता है। ये इसलिए लगाते हैं, इसका यूज़ क्या है, क्यों हम स्पॉइलर लगाते हैं। इसमें इनबिल्ट नहीं है स्पॉइलर, हमें बाहर से एक्सटर्नली अप्लाई करना पड़ रहा है। इसको जो है लगाएंगे तो जब मान लो अगर हम फॉल होते हैं तो फॉल होने पे बैक साइड से हमारा सबसे पहले स्पॉइलर टकराएगा, तो जो इसका इम्पैक्ट है वो बहुत कम हो जाएगा, डायरेक्टली हमारे हेड तक नहीं पहुँचेगा हेलमेट के थ्रू होते हुए। तो इसलिए स्पॉइलर लगाया जाता है। तो इसलिए स्पॉइलर जो है हमारी प्रोटेक्शन करने में हेल्प करता है, या फिर ये कहें कि जो इम्पैक्ट आ सकता है उस इम्पैक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करवाने में हेल्प करेगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इस पे आएगा तो ये टूट जाएगा, हमारा हेलमेट का कुछ नहीं होगा और हमारे सिर पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो इसलिए स्पॉइलर लगाया जाता है। अगर आप अच्छी कंपनी का हेलमेट देखोगे तो उसमें हो सकता है इनबिल्ट हो और अच्छा वहाँ पे आपको प्रोटेक्शन देगा। तो मैं दिखाऊंगा अभी लास्ट में कि कैसे जो है इनबिल्ट भी होता है। ये देखो इसके रेड टेप उतारेंगे ना तो ये इसके साथ में स्टिक कर जाएगा, बहुत इजीली आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, बहुत इजी है, क्विक है। ठीक है, अब देखो इसके वाइज़र के बारे में, कैसे इसका जो है वाइज़र का 2 स्टेप लॉक है इसके अंदर जो है। यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंट वाला वाइज़र इसका 2 स्टेप लॉक है। ये सन वाइज़र है, अप एंड डाउन करेंगे तो इसका मूवमेंट होगा, यहाँ पे बहुत स्मूथ है इसका मूवमेंट। वाइज़र के जो दोनों के मूवमेंट जो हैं बहुत ही स्मूथ हैं। ये देखो इसका 2 स्टेप लॉक, एक बार ऊपर था, अब बीच में रुका, फिर नीचे जा करके। तो इसलिए बीच वाला जो लॉक है अगर आप उसको यहीं छोड़ दोगे तो वो हवा के कारण ऊपर या नीचे नहीं होगा, ये अच्छी चीज़ है।
अब देखो यहाँ पे पैडिंग की बात करें तो पैडिंग बहुत अच्छी है। जो साइड पैडिंग्स है चिन के साथ में है, ये वाली पैडिंग्स रिमूवेबल भी है, तो वॉश कर सकते हो। जनरली मिट्टी जो लगती है इस पर ज़्यादा लगती है जब हम ड्राइव करते हैं, तो ये रिमूवेबल है, ये बहुत अच्छी बात है इसकी। इसको रिमूव करके वॉश कर सकते हो अगर आपका गंदा हो जाता है तो ये मुझे बहुत सा फीचर लगता है, जैसे भी हेलमेट में होता है। ईज़िली हम जो है उनको निकाल करके हम वॉश कर सकते हैं वॉशिंग मशीन में डाल करके डिटर्जेंट के साथ में। तो ये दोनों साइड से रिमूवेबल है पैड, आप रिमूव कर सकते हो। इसके अलावा इन पैड्स को रिमूव करके आप ब्लूटूथ हेलमेट भी लगा सकते हो। अगर आप जो है लॉन्ग ड्राइविंग पे जाते हो तो आपको कॉल वगैरह पिक करने के लिए तो ब्लूटूथ हेलमेट इंस्टॉल कर सकते हो, आप कॉल पिक कर सकते हो। और यहाँ पे देखो इसकी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आईएसआई और डॉट दोनों से ये सर्टिफाइड है। आईएसआई तो इंडियन कंपनी है जो कि सर्टिफाई करती है, डॉट जो है इंटरनेशनल लेवल पे है उसके लिए। तो इसके अगर आप सेफ्टी स्टैंडर्ड देखेंगे ना तो इस हेलमेट के काफ़ी हद तक सही हैं, जो कि होने भी चाहिए। अगर हम हेलमेट परचेज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर सेफ्टी स्टैंडर्ड बहुत अच्छे होने चाहिए, तभी हमारी प्रोटेक्शन कर पाएगा। अदरवाइज़ हेलमेट हमारा इम्पैक्ट झेल नहीं पाएगा और हमारी लाइफ की प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ओवरऑल मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, हेलमेट यूज़ करने में मुझे मज़ा आएगा। क्योंकि अभी तक मैं जो यूज़ कर रहा था वो LS2 कंपनी का हेलमेट, जो कि प्रीमियम हेलमेट्स हैं जो आज तक के मैंने कस्टमाइज़ देखे हैं। तो इसलिए उसके साथ में मैं इसका कंपैरिजन दिखाऊंगा। ये मैंने LS2 का मैंने ख़रीदा था, 2 साल मुझे हो चुके हैं। उसके कंपैरिजन में देखोगे तो LS2 इज़ द बेस्ट, ठीक है। लेकिन इस कॉस्ट में ये कहूँगा कि ये भी ठीक है। तो LS2 में देखो वेंट्स, देखो फ्रंट वेंट्स है, बहुत अच्छा है, काम करता है, बहुत सुपर। उसके अलावा टॉप वेंट्स हैं, बैक वेंट्स मिलते हैं इसमें। और LS2 वाले हेलमेट में क्या ना, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखो इसमें इनबिल्ट स्पॉइलर होता है। इनबिल्ट स्पॉइलर मिलेगा आपको, इनबिल्ट स्पॉइलर मिलेगा आपको। यहाँ पे देखो ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये जो दिख रहा है ना, ये उठा हुआ पार्ट जो बैक साइड में, ये इनबिल्ट स्पॉइलर है। तो इसलिए ये इसका इनबिल्ट पार्ट है। अगर आपको LS2 के हेलमेट के बारे में जानना है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उस वीडियो को देख सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो।